उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त जितनी शांत दिख रही है उतनी है नहीं। सतह पर भले ही सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय किसी खुली रणनीति की बजाय चुपचाप की रणनीति खेल रहे हैं। ना कोई बड़ी रैली, ना जुलूस, ना धरना प्रदर्शन, ना ऐलान, फिर भी पूरी तैयारी। सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश ऐसा क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव बैकग्राउंड में बैठकर अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो एक एक जिले में एक एक जातीय समूह के हिसाब से प्लान तैयार कर रहे हैं। यादवों से आगे बढ़कर अब वो कुर्मी, राजभर, निषाद, मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवा जैसी जातियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी नतीजे भी जिनके हिसाब से तय हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी टीम को निर्देश मिला है कि हर वर्ग के भीतर जाकर यह समझाया जाए कि सत्ता में कौन सी जातियां हावी हैं, किसको लगातार किनारा किया जा रहा है। चुपचाप की रणनीति है जो दिखती नहीं है लेकिन असर जरूर छोड़ती है। अखिलेश यादव का मानना है कि 2027 का चुनाव जातीय आधार पर नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व के असंतुलन पर लड़ा जाएगा। इसलिए अब ये दिखाना चाहते हैं कि 90% पीडीए समाज के पास सिर्फ 30% हिस्सा ही क्यों है। इसी के साथ उन्होंने हाल ही में एक अहम ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जिनकी संख्या 9 दोहाई और उनका हिस्सा 90% पीडीए के साथ अन्याय। उनका इशारा साफ था, बीजेपी सरकार में नौकरियां, योजनाओं और पदों में 90% आबादी का प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने हाल ही में एमपी के वकील अनिल मिश्रा के एक बयान पर सीधी प्रतिक्रिया दी। अनिल मिश्रा जो संविधान को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, उनके खिलाफ अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, संविधान को मिटाने की कोशिश भाजपाई और उनके संग साथी कभी रूप बदल कर करते हैं, कभी नया मुखौटा लगाकर। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो को भी साझा किया जिसमें अनिल मिश्रा संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी करते दिख रहे हैं। अखिलेश ने इस मुद्दे को सीधे संविधान की सुरक्षा से जोड़ दिया। उनका संदेश साफ था, अगर संविधान खतरे में है तो सबसे पहले प्रहार पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों पर होगा। यह संदेश केवल एक ट्वीट नहीं था बल्कि आने वाले चुनावों के लिए भावनात्मक एजेंडे की नींव भी थी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने संविधान का मुद्दा बार बार उठाया था। उन्होंने इसे धीरे धीरे जनता के बीच फैलाया और बीजेपी को यह एहसास हुआ तब जब यह मुद्दा जनता के बीच गहराई तक पहुंच चुका था। बीजेपी ने इसे काउंटर करने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब यह फॉर्मूला जो उन्होंने अब और मजबूत कर लिया है। अखिलेश यादव का मानना है कि बीजेपी की सबसे कमजोर नस संविधान में छेड़छाड़ का डर है। उन्होंने देखा बिहार में बीजेपी को इसी मुद्दे पर नुकसान हुआ था और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर भी यही धारणा बनाई जा रही है कि यहां एक जाति विशेष को तरजीह दी जा रही है और बाकी को उपेक्षित कर दिया गया है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम की बजाय जातीय न्याय बनाम जातीय प्रभुत्व के रूप में देख रहे हैं। उनकी रणनीति यह है कि अगर बीजेपी हिंदू ध्रुवीकरण करती है तो समाजवादी पार्टी हिंदू समाज के अंदर के विभाजन को सामने रखे। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू समाज कोई एक रूप नहीं बल्कि उसमें भी एक वंचित तबके हैं जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं। सोच को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन को लेकर भी सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया शुरू की। अखिलेश ने इसमें भी असमानता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, आगरा जिले में एसआईआर के लिए 16 अधिकारियों में केवल 6 ही पीडीए वर्ग के हैं। गौतम बुद्ध नगर में 11 में से 3, बुलंदशहर में 11 में से 4, गाजियाबाद में 10 में से सिर्फ 3। यानी वो दिखाना चाह रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर भी प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ा हुआ है। आने वाले महीनों में वो इसी कड़ी आंकड़ों में अलग अलग जिलों में दोहराकर जनता के बीच ले जाएंगे। इसी अभियान में उनके साथ उनकी पूरी टीम लगी हुई है। दलित वर्ग में इंद्रजीत सरोज, दरोगा सरोज, अवधेश प्रसाद, रामजीलाल सुमन, तूफानी सरोज जैसे नेता इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ओबीसी वर्ग में बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा और रामअचल राजभर जैसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें ज्यादातर नेता पहले बसपा से हैं, अब समाजवादी पार्टी के हैं। अखिलेश यादव उन्हें अपने समाज में गहराई से पहुंचने और समान प्रतिनिधित्व का संदेश फैलाने का निर्देश दे रहे हैं। बहरहाल अखिलेश यादव का ये प्लान काम आएगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।